नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम राहु चंद्र की बात कर रहे हैं, केतु के ट्रांजिट की, केतु की महादशा की बात कर रहे हैं, केतु के स्थान के हिसाब से। एक और चीज़ हम बात करने जा रहे हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हर किसी के लिए, हर राशि के लिए, हर लग्न के लिए। और हम यहाँ पर लग्न से ही बात करेंगे ज़्यादा। तो मंगल का ट्रांजिट जो हो रहा है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम मेष लग्न के लिए बात करेंगे पहले। मेष लग्न के लिए, क्योंकि कुंडली का मालिक मेष लग्न के लिए मंगल ही है, मंगल का ट्रांजिट जो हो रहा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत लंबे अरसे के लिए वो वृषभ में रहने वाला है। ऑलरेडी अभी वृषभ में है। वो 10 अगस्त को उसने ट्रांजिट किया है, वृषभ में आया है। और 10 अगस्त से लेके 16 अक्टूबर तक, 16 अक्टूबर 22 तक वो वृषभ में रहेगा, फिर मिथुन में जाएगा। और वहाँ से फिर 13 नवंबर को, मतलब 16 अक्टूबर से 16 नवंबर भी नहीं, 16 अक्टूबर से 13 नवंबर को वो वृषभ में रहेगा और वहाँ से ट्रांजिट करके वापस वक्री स्थिति में वापस आ जाएगा वृषभ में। फिर वो रहेगा मार्च में, 13 मार्च तक, यानी कि 10 अगस्त से लेके 13 मार्च तक मंगल वृषभ में रहेगा, जिसमें वो सिर्फ 16 अक्टूबर से 13 नवंबर, पूरा एक महीना भी नहीं, वो मिथुन में रहेगा। तो वो नॉर्मल गति में भी है, फिर वक्री स्थिति में भी वृषभ में रहने वाला है। तो ये जो गति है मंगल की, पूरे 8 महीने में से एक महीना निकाल दो तो 7 महीने की 75 डेज तो वो वक्री रहने वाला है उसमें से। तो उसकी वो स्थिति हमको समझना ज़रूरी है हर लग्न के लिए, हर व्यक्ति के लिए। तो हम उस पर भी बात करते जाएंगे। अब मंगल जो है वो आपके चार्ट में, मेष लग्न की अगर मैं बात करूं तो मेष लग्न के लिए सेकंड हाउस, 2 नंबर जहां लिखा है वहां पर आपका सेकंड हाउस है, और वहां पर अभी मंगल है। और वो यहाँ पर ये जो समय रहेगा पूरा, तो वो क्या इफ़ेक्ट देगा, तो आपके लिए वो समझना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी कुंडली का मालिक है, आपके अष्टम भाव का मालिक है, और उसकी दृष्टियाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मंगल अभी शुक्र के घर में है, और आपके लिए अभी स्ट्रेसफुल टाइम आपके सेविंग्स को लेके चल रहा है, आपके फैमिली को लेके चल रहा है, क्योंकि आपका मंगल जिस स्थान में है उस स्थान का मालिक शुक्र है, और शुक्र कर्क में चल रहा है अभी, जहाँ 4 नंबर लिखा है वहाँ पर। वो 31 अगस्त तक चलेगा, ये मंथ के एंड तक। तो वो शुक्र मंगल की नीच राशि में है। आपका लग्नेश जिसके घर में बैठा है उस घर का मालिक शुक्र मंगल की नीच राशि में है, इसलिए मंगल नीच का फल देगा। इसलिए आपको स्ट्रेस हो रहा है, आपको लग रहा है कि सब कुछ अच्छा है, राहु गुरु कॉम्बिनेशन हो गया, शनि का ये इफेक्ट चला गया, वो इफेक्ट चला गया। तो अब क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो रहा है कि मंगल जिसके घर में बैठा है वो शुक्र नीच राशि में चल रहा है मंगल की। और ये चीज़ जो है 7 अगस्त से शुरू हुई है, अब आपने एक्सपीरियंस किया होगा, इसलिए मैंने ये वीडियो थोड़ा डिले किया है ताकि आपको उसके इफ़ेक्ट पता हो कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ आपके अग्रेशन वाले अभी रिलेशन चल रहे हैं, आपका उनके साथ थोड़ा मनमुटाव चल रहा है, उनके साथ हाइपर एक एक्शन रिएक्शन हो रहा है। 31 तक चलेगा, उसके बाद थोड़ा अच्छा हो जाएगा, शांति हो जाएगी, और मंगल वहाँ रहने वाला है। बीच में जो मैंने कहा कि 16 अक्टूबर से 13 नवंबर तक मंगल वहाँ नहीं है, वो वृषभ से मिथुन में जाएगा। तो यहाँ मार्च तक ये मंगल जो रहेगा वो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा, आपके सेविंग्स अच्छे होंगे। लेकिन 31 तक आपको थोड़ा संभालना है रिलेशन में, फैमिली मेम्बर्स के साथ आप ओवर रिएक्ट ना करें, किसी के साथ ज़्यादा उलझे नहीं, झगड़े ना करें। देखिए, हर ग्रह का इफ़ेक्ट चलता रहता है, अगर हम हर चीज़ को थोड़ा समझे, थोड़ा अप्लाई करें तो लाइफ में बहुत सी चीज़ें आसान हो जाती है। आपको लगेगा कि अरे शनि को भी संभाल रहे हैं, मंगल को भी संभालना है, गुरु का इफ़ेक्ट भी देखना है, पाप कर्तरी भी समझना है। यस, यू हैव टू, बिकॉज आपके लिए अभी 31 तक ये मंगल मंगल आपके लिए ट्रांजिट में अच्छा है, लेकिन क्योंकि शुक्र का ट्रांजिट मंगल के हिसाब से सही नहीं है, वो कर्क में है, इसीलिए आपको संभालना है। तो वो चीज़ आप संभाल लेंगे, फिर थ्रू आउट आपके लिए ट्रांजिट अच्छा है, फिर आपके सेविंग्स बढ़ेंगे, आप सही दिशा में प्लान कर पाएंगे। अभी आपकी राय आप किसी को भी देंगे तो पसंद नहीं आएगा। जो लोगों का बिजनेस स्पीच से रिलेटेड है, अगर मैं उसमें भी कहूँ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, जैसे कोई आपका इन्वेस्टमेंट प्लानर है और वो मेष लग्न वाला है, तो आपको रॉन्ग इन्वेस्टमेंट ना करवा दे, वो उसका ध्यान रखना है।
तो आपको उसकी कुंडली देखनी चाहिए। उसे भी अपनी कुंडली देखनी चाहिए कि अभी ये समय में मुझे किसी को इन्वेस्ट नहीं करवाना चाहिए। अगर कोई ऐसा बिज़नेस कर रहा है, जॉब कर रहा है, इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में है, तो उसको थोड़ा सोचना चाहिए कि अभी ये टाइम राइट नहीं है, मैं जो भी इन्वेस्ट करवाऊँगा उसमें शायद ऊपर नीचे होगा, किसी को लॉस ज़्यादा हो जाएगा। तो ये चीज़ें उस फैमिली मेम्बर्स के साथ मैंने जैसे कहा रिलेशन को थोड़ा आपको इम्पोर्टेंस देना है। आपका वाणी जो है उस पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। आप जो भी बोलेंगे आपके खुद के लिए अच्छा नहीं होगा। आपको खुद को बुरा ही लगेगा अंदर से, लेकिन आप कंट्रोल नहीं कर पाएँगे बिकॉज़ ऑफ़ मंगल। वो एक पावर है, मंगल पावर हाउस है, वो आपको कहीं रुकने नहीं देगा। आपका फ्लो इतना होगा कि आपको भी पता नहीं चलेगा कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं है। सो बहुत अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा ये सिचुएशन में। और वही चीज़ आपके लिए 31st के बाद आपको लगेगा कि अब मुझे शांत होना है, अच्छा बोलना है, अच्छी पावर हाउस तो वहाँ भी है, लेकिन वो पॉजिटिव है। यहाँ पर उसकी एनर्जी आपके लिए नेगेटिव हो रही है बिकॉज़ ऑफ वीनस। तो थोड़ा ये सँभालिए, आपके सेविंग्स को अभी थोड़ा डाइल्यूट कीजिए, थोड़ा-थोड़ा करके जाइए और 31st के बाद ज़्यादा अच्छा हो सकता है। मंगल अष्टम भाव का मालिक भी है, तो आपको अपने लिए जो भी सोच रहे हैं आप कुछ, अगर ऑपरेशन का या ट्रीटमेंट का, तो भी थोड़ा ध्यान रखें, ओपिनियन के बगैर मत जाइए। एक से ज़्यादा ओपिनियन लीजिए, आप राय लीजिए, कुछ छुपाइए मत अपने फैमिली मेम्बर्स या दोस्त हैं उनसे, उनकी राय लीजिए, जो जानकार है उनकी राय लीजिए और उसके बाद आगे बढ़िए। इसमें कुछ टेंशन नहीं है, बुरा नहीं है, लेकिन शांत मन से अच्छे से आगे बढ़िए, कोई हड़बड़ाहट में, टेंशन में नहीं। उसके बाद आपका मंगल जो है वो दृष्टि कर रहा है आपके, उसकी चौथी दृष्टि है वो पंचम भाव पे होगी। पांचवा जो स्थान है वहाँ पर सिंह राशि है, 5 नंबर लिखा है वो। और ये मेष लग्न के लिए अच्छा है कि उनको नंबर के हिसाब से ही सब चीज़ें समझ में आ जाती है। तो पांचवा जो स्थान है वो प्रेम का है, विद्या का है, संतान का है, आपके स्टॉक मार्केट का है। इन सब में वो मंगल अग्रेशन, आप अपने बच्चों के लिए कुछ स्कूल चेंज करना चाहते हैं तो 31st तक नहीं करना चाहिए। और ऑप्शन रखिएगा, अगर कॉलेज स्कूल का एडमिशन का प्रोसेस कुछ चल रहा है तो ऑप्शन रखिएगा। आपको कोई सब्जेक्ट चूज़ करना है तो ऑप्शन रखिएगा, चाहे आप स्टूडेंट्स हैं या आपके बच्चे स्टूडेंट्स हैं। तो ध्यान रखना है, बच्चों के लिए अगर आप रॉन्ग डिसीजन लेंगे तो उनको तकलीफ होगी, फिर वापस बदलना पड़ेगा। टेक्निकल साइड जो लोग स्टडी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, उनको बहुत बेनिफिट होगा ये मंगल का थ्रू आउट जो ट्रांजिट है उसमें। ठीक है, तो आपके लिए ओवरऑल ये ट्रांजिट अच्छा है, सिर्फ ये समय में थोड़ा ध्यान रखना है 31st तक। और यहाँ पर आपको स्टॉक मार्केट में भी अग्रेशन के साथ ज़्यादा अग्रेसिव होकर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, शांत मन से, बिकॉज वहाँ सूर्य की राशि है और स्टॉक मार्केट का मालिक शनि है, तो ओवरऑल वहाँ पर बेनिफिट नहीं है। और मंगल आपको शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट करवाएगा, जल्दी से भगाएगा कि ये इतने टाइम में इतना कमा लो और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो वैसा होगा नहीं। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है और इसीलिए आपको सारा जो आपका मंगल के हिसाब से प्लानिंग है वो स्पीड में होगा और आपको स्पीड से नहीं करना है काम, आपको धीरे से शांत मन से आगे बढ़ना है। और ज़्यादातर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। प्रेम के मामले में आपको तकलीफ़ हो सकती है कि आप बहुत कुछ ऐसा होगा जहाँ डिस्ट्रॉय, मंगल क्या है कि जिनके चार्ट में स्ट्रांग होता है तो वो या तो आर्मी में होते हैं, स्पोर्ट्स में होते हैं, फोर्स में होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो खुद को बहुत स्ट्रांग बनाने की हमेशा कोशिश करते हैं। तो मंगल का ये जो है ना वो आपको समझ के चलना है कि आपको अग्रेशन उसमें भी बहुत रहेगा, तो रिलेशनशिप ब्रेक हो सकता है आपके लिए। सारी चीज़ें आपको समझ के चलनी है और वो चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मंगल आपके अष्टम भाव को भी देख रहा है, 8वां जो स्थान है वो उसका अपना घर है, वहाँ 8 नंबर लिखा है, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि है। आपको थोड़ा ध्यान ये रखना है कि आप जब भी ट्रैवल करें तो प्रॉपर आप खुद ड्राइव कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखिए, दूसरे ड्राइव कर रहे हैं तो उनके बारे में जानकारी रखिए, उनको आता है या नहीं। क्योंकि यहाँ अगर आप भी कर रहे हैं ड्राइव या कोई और कर रहा है जिसका गुस्सा ज़्यादा हो उसको अभी थोड़ा संभालना चाहिए, क्योंकि वो अग्रेशन वहाँ भी आपके लिए नेगेटिव हो सकता है। डरना नहीं है, ये समझने वाली बात है। यहाँ पर आपका जो अष्टम भाव है वहाँ पर गुप्त धन है, गुप्त विद्याएं हैं, गुप्त रोग हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं।
अब उन सारी चीज़ों को यहाँ मंगल क्या करेगा, अचानक से आपको उसमें इंटरेस्ट होगा, आप बहुत डीप में जाने की कोशिश करेंगे लेकिन आप ऊपर ही तैरेंगे। वो डीप वाली चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी या इच्छा नहीं होगी। आपको आपका अग्रेशन उस दिशा में ले जाएगा, आपका मन उसमें जुड़ा हुआ नहीं होगा, लेकिन सडनली आपने कुछ ऐसा देखा, किसी और को देखा, समझा, तो आप उसमें जाने की कोशिश करेंगे, बट वो उतना डीप आपका विचार नहीं होगा। आप ऐसे ही उसमें जाने की कोशिश करेंगे तो बेटर है कि उसमें ना जाएँ। गुप्त विद्याएँ, मंगल आपके अष्टम भाव को भी देख रहे हैं, तो अष्टम भाव को लेकर जो चीज़ें हैं उनमें भी आपको ध्यान रखना है। उसमें गुप्त धन है, गुप्त विद्याएँ हैं, गुप्त रोग हैं। ज़्यादा उसमें उलझना नहीं है, और जो चीज़ें आपको नहीं पता है उसमें आपको अग्रेशन के साथ ये मंगल ले जाएगा, लेकिन वो आपका ज्ञान के प्रति आपका लगाव नहीं होगा, वो आपका एक अग्रेशन होगा, मैं उसको दिखा दूँ या मुझे भी ये पता होना चाहिए, उस तरह से आप जाने की कोशिश करेंगे, उसमें मज़ा नहीं आएगा। दूसरी चीज़ ये भी है कि आपका जो मंगल है वो 8वीं दृष्टि भी करता है, तो 8वीं जो दृष्टि है वो भाग्य स्थान पे होगी जहाँ पर 9 नंबर लिखा है। मंगल आपके भाग्य स्थान को, 9th हाउस को देखेगा। वो सजिटेरियस धनु राशि है, और यहाँ पर मंगल की दृष्टि आपके लिए एक अच्छा भाग्योदय भी करवाएगा ये समय में। और बहुत सारे लोगों को गुरु अच्छा होगा, कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी होगी। ट्रांजिट का गुरु तो अच्छा चल ही रहा है, आपके 12th हाउस में चल रहा है, लेकिन अच्छा है क्योंकि वो मीन में है। तो वो गुरु और ये मंगल का इफ़ेक्ट आपके लिए बहुत अच्छा होगा, और वो चीज़ आपको बहुत सपोर्ट करेगी, और आप फ्यूचर में बहुत सारा ज्ञान और बहुत सारा आपका जो गुरु का ज्ञान और मंगल का पावर, ये इकट्ठा होके आपके भाग्य को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। यानी कि आप जो अब तक एफर्टलेस थे, वहाँ आपके एफर्ट्स काम आएंगे, वहाँ आपकी सारी चीज़ें काम आएंगी, और आप हर चीज़ में पावरफुल हो जाएंगे। उस तरह से बिहेव करने की कोशिश करेंगे, उस तरह से अप्रोच हो जाएगा आपका कि नहीं, मुझे इसमें एक फ़ोकस के साथ, एक एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ेंगे। मंगल की वो एनर्जी आपको मिलेगी। तो थ्रू आउट ये समय बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि मंगल बीच में वक्री भी हो रहा है, और जो 30 अक्टूबर है, 30 अक्टूबर 22, वहाँ से वो वक्री हो रहा है। 13 जनवरी 23 तक वो वक्री स्थिति में रहेगा। उसी दौरान 30 अक्टूबर को वो है आपके इसमें मिथुन में, और 13 नवंबर को वो जाएगा वृषभ में। तो यहाँ पर वो थोड़ा समय वक्री स्थिति में मिथुन में भी है, थोड़ा समय वक्री स्थिति में आपके वृषभ में वापस भी है। तो ये वक्री स्थिति दोनों जगह पर होने वाली है। अब समझते हैं कि इसमें क्या होगा। तो 3rd हाउस जो है आपकी कुंडली का, वहाँ वो 2 कंडीशन में रहेगा। कुछ समय 15 दिन ऑलमोस्ट वो रहेगा नॉर्मल मार्गी स्थिति में, फिर वो वहाँ रहेगा वक्री स्थिति में। तो तीसरा जो स्थान है वो भी समझना ज़रूरी है। वो इंटरेक्शन का है, लोगों से पब्लिक रिलेशन का है, आपके ब्रदर सिस्टर है, सिबलिंग्स हैं, उनके साथ इंटरेक्शन का है, आपका एक साहस का है, पराक्रम का है। तो वहाँ पर ये मंगल आपको बहुत स्ट्रॉन्ग वे में पुट करेगा। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट चाल है मंगल की, क्योंकि मंगल आपको अचानक से क्योंकि आपका लग्नेश है, आपका पावर हाउस है, और वो वक्री होगा उस टाइम पे जहाँ पर, और वो नॉर्मली स्पीड में चलता है, और नॉर्मल वो थॉट्स, फर्स्ट हाउस हमारा माइंड है, थॉट्स है, तो उसको वो स्पीड में भगा ही रहा है। आपका नॉर्मल, आपका रूटीन ही वही है, आप स्पीड में ही सोचते हैं, भागते हैं लाइफ में अब तक, और यहाँ पर वो वक्री हो रहा है 3rd हाउस में। 3rd हाउस जो है वो एक्शन का है, वो साहस का है। तो आप और स्पीड में भागने की कोशिश करेंगे, अचीव करने की कोशिश करेंगे, आप सीधा जंप करेंगे चीज़ों में। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ ख़राब नहीं है, मंगल आपके लिए अच्छा है, लेकिन आप साहस के साथ अपनी बुद्धि को ना छोड़ें और अपने नॉलेज को ना छोड़ें। एक होता है नॉलेज विदाउट विजडम, नॉलेज विथ विजडम। तो नॉलेज के साथ आप बुद्धि का प्रयोग करें, और साहस का बाद में प्रयोग करें, क्योंकि साहस से पहले इन दोनों को आप इम्पोर्टेंस दीजिएगा, अदरवाइज़ ये चीज़ आपके लिए बहुत ख़तरनाक हो सकती है। 3rd हाउस है आपका साहस, आपके पर्सनल चार्ट में जो भी ग्रह हैं, जो भी दशाएं हैं, उसको सपोर्ट अगर नहीं कर रहा है, तो मंगल अकेला जंप करेगा। 10 लोग हैं, उसमें से सामने दुश्मन खड़े हैं, और मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और उसमें से एक बंदा आगे भागेगा, जंप करेगा बिना सोचे कि ख़त्म कर दो,
बाकी के 9 सोच रहे हैं, उनको पता ही नहीं है और वो बंदे ने जंप कर दिया, तो फिर उसका क्या हश्र होगा वो हम सब समझ सकते हैं। तो वो चीज़ ना हो, उसके लिए आपको हर आपके साहस में सोचे समझे बगैर जंप करना नहीं है। साहस आपके पास रहेगा, आपके पास ज्ञान भी है, गुरु अच्छा है आपका, तो आपके पास सब कुछ है, बट आपको उसका यूज़ करना है। और हो सके तो आसपास जितने भी लोग हैं उनके साथ आपको इंटरेक्शन करना चाहिए। आप जो भी करना चाहते हैं वो राइट है रॉन्ग है व्यू लीजिएगा। ज़रूरी नहीं कि वो लोग कहें वैसा करना है, लेकिन आपकी भी आंखें खुलेगी, आपको भी समझ में आएगा कि मैं जहाँ जंप कर रहा हूँ यहाँ ऐसे भी प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने सोचे नहीं हैं। सो ये मंगल है, इसीलिए बहुत ज़रूरी है समझना। और आपके लिए बहुत अच्छे समय की ये शुरुआत भी है, क्योंकि आपका मेष लग्न है। मेष राशि के लिए भी अच्छा है, मेष लग्न के लिए भी अच्छा है। और मंगल का ये ओवरऑल ट्रांजिट वृषभ में है, बहुत अच्छा है। 31 तक कर्क में जो शुक्र है वो, देखिए शुक्र का ट्रांजिट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मंगल उसके घर में बैठा है। शुक्र जहाँ जहाँ ट्रांजिट करेगा उस हिसाब से मंगल के रिएक्शन बदलते जाएंगे। सी दिस इज़ एस्ट्रोलॉजी। जो जो ग्रह जहाँ ट्रांजिट में चल रहा है उसी ट्रांजिट में शुक्र भी अलग 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 चल रहा है, तो मंगल का बिहेवियर भी बदलता जाता है। तो यहाँ पर अभी कर्क में है, तब तक आप संभालिए, बाकी सब में संभालने की टेंशन की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपने साहस को कंट्रोल में रखिए, अपने सेंटिमेंट्स को कंट्रोल में रखिए, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखिए, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और आप मेष लग्न हैं, हम इसके बाद फटाफट जाएंगे, स्पीड में जाएंगे वृषभ और बाकी सब लग्नों के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।